नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में शराब की बिक्री पर अतिरिक्त लाइसेंस फीस कोविड सेस लगाने का निर्णय लिया गया। अब देसी शराब की प्रति बोतल पर 5 रुपए शुल्क, IMFL प्रति बोतल पर 10 रुपए, भारत में निर्मित बियर RTD प्रति बोतल कैन पर 5 रुपए, विदेश से आयातित शराब BIO प्रति बोतल पर 25 रुपए, बियर RTD BIO प्रति बोतल कैन पर 10 रुपए, भारतीय वाइन साइडर की प्रति बोतल पर 10 रुपए और वाइन साइडर BIO की प्रति बोतल पर 25 रुपए कोविड सेस लगाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि L19A लाइसेंस उद्योगों द्वारा स्वच्छता उत्पादों को बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली सभी प्रकार की स्पिरिट पर आयात शुल्क 10 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 15 रुपए प्रति बल्क लीटर किया जाएगा। कोविड-19 इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए गठित मंत्रिमंडल उपसमिति ने विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने, विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों को जुटाने और विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग के लिए अपनी सिफारिशों के बारे में मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुति दी। उपसमिति ने यह भी सिफारिश की कि बाहरी राज्यों से वापस आए हिमाचलियों से उनकी कौशल योग्यता की जानकारी ली जाए और इसे राज्य के श्रम एवं रोजगार और उद्योग विभाग के साथ साझा किया जाए ताकि उनकी योग्यता को उपलब्ध क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सके। मंत्रिमंडल ने आगामी कृषि और बागवानी फसलों की कटाई के दृष्टिगत उपाय भी सुझाए। मंत्रिमंडल उपसमिति ने खनन कार्यों के कारण राजस्व क्षति को कम करने और फॉरेस्ट क्लियरेंस में तेजी लाने की सिफारिश भी की। मंत्रिमंडल ने कर्फ्यू छूट अवधि को 5 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे करने को भी स्वीकृति प्रदान की। शहरी स्थानीय निकाय में प्रत्येक घर में 120 दिन का अकुशल रोजगार गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने और मजदूरी का कार्य करने वालों को कौशल श्रम प्रदान कर स्वयं का उद्यम स्थापित कर सब्सिडी से जुड़ी क्रेडिट और एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को सहमति प्रदान की। इससे शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने और शहरी स्थानीय निकायों में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 25 करोड़ 20 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और रोजगार की संभावनाओं को सृजित करने के लिए मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के वाकना घाट में एशियन डेवलपमेंट बैंक कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यटन, आतिथ्य क्षेत्रों सहित सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे उत्कृष्टता केंद्र के विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में उनके शैक्षणिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव को मजबूती मिलेगी और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और सरकारी उपक्रमों, बोर्ड, विश्वविद्यालय इत्यादि के कर्मचारियों से HPSDMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में उदारतापूर्वक अंशदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो कोरोना वायरस के मामले जितने आए हैं वो आपके ध्यान में है। टोटल नंबर 47 पहुंचा है, लेकिन पिछले 3 दिनों में कुछ एडिशन हुई है, नए मामले सामने आए। उसकी वजह ये रही प्रमुख रूप से जो हिमाचल से बाहर हिमाचल के लोग रहते थे वो वापिस आना चाहते थे, और उसके साथ हमको ये भी लगा मानवीय दृष्टिकोण भी इसमें है कि उनको संकट में कोई फंसा हुआ आदमी उसकी मदद करनी चाहिए। हमने मदद की, कुछ लोगों को लाने में मदद की है, कुछ लोगों को पास दे करके आने की मदद दी है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से सभी भाई बहन जो हिमाचल से बाहर रहते थे अभी हिमाचल में आए हैं, उनका मैं हिमाचल में आने पर यही कहूँगा कि आप आइए, आपका स्वागत है। ये हिमाचल आपका है, आपका घर है, आप अपने परिवार में आए। लेकिन इसके साथ मेरा विनम्र निवेदन इस बात के लिए ज़रूर है कि हिमाचल प्रदेश में हमने कोरोना वायरस को रोकने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है, उसमें वो सहयोगी बने। हमने क्वारंटीन की जो जितनी भी बातें उनको कही हैं उनका वो पालन करें, खुद भी करें, परिवार वालों को भी कहें। अगर होम क्वारंटीन में आपको भेजा गया है तो आप घर में रहें, किसी से ना मिलें, मास्क लगा करके रहें, परिवार के लोगों से भी इस बात के लिए आग्रह करें। ये कोरोना हम रोकने की स्थिति में हो पाए उसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है।
और हमने हिमाचल प्रदेश में एक नया मुहिम हमने शुरू की है। जैसे हमने एक्टिव केस फाइंडिंग का एक प्रोसेस शुरू किया था। उस एक्टिव केस फाइंडिंग में हमने बहुत बड़ी सफलता हिमाचल प्रदेश में की। 70 लाख की आबादी को लगभग हमने पूरा किया। किस घर में कौन जो है आदमी जिसको फ्लू है, किस घर में कौन आदमी जिसको डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, ये सारा डाटा उसके माध्यम से हमारे पास आया है। और उसमें ये भी मैं कहना चाहता हूँ, उससे एक और मदद हमको हिमाचल प्रदेश में मिली कि जितने भी कोरोना के जो मामले हमको लगते थे कि भी ये हो सकता है फ्लू है, हमने उनको कहा कि टेस्ट करें और उसमें से मेजॉरिटी जो है उसमें से नेगेटिव निकले हैं। इस सारे अभियान को सफलतापूर्वक हमने हिमाचल प्रदेश में चलाया और उसका एक इम्पैक्ट रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी प्रशंसा की। उसके बाद अब जो नए लोग जो हिमाचल प्रदेश में अभी प्रवेश किए हैं, उनके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक नया अभियान जो हमने शुरू किया है, जिस अभियान को हमने कहा है कि उसका नाम हमने दिया है निगाह दिया है। यानी कि निगाह मतलब सर्विलेंस, मतलब उन पर नज़र रखी जाए। और इस निगाह के अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग जो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए प्रदेश के बाहर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, जो हिमाचल के रहने वाले हैं, उनको घर पहुंचने से पहले हमारी उसी तरह की टीम जो ACF में होती थी, उसी तरह की टीम उनके घर में पहुंचे, परिवार के लोगों को भी समझा दे कि आपको किस प्रकार से उनको मिलना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि भावावेश में आकर के वो गले मिले, बच्चा मिलता है तो बच्चे को उठा करके उसको गोद में ले लें, तो ऐसी परिस्थिति न हो कि भी हम उसको आगे बढ़ाएं। ऐसे में हमने कहा कि भी उसमें हम पहले ही टीम भेज करके वहाँ पर उनके परिवार के लोगों को किस प्रकार की एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इन सारी बातों को लेकर के ये शुरू किया है। और जहाँ मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश से बाहर से जो लोग आए हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा, विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप आए हैं, आपका स्वागत है। और ऐसी परिस्थिति में आप जो है हमारा सहयोग करें। हिमाचल प्रदेश में आने के बाद क्वारंटीन के नियमों का पालन। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए आज 537 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 203 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 334 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 9,525 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 9,142 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 47 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 34 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 7 व्यक्ति उपचाराधीन है। 4 संक्रमित इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जा चुके हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।